दोस्तों, जैसे कि हमने कल ही बोला था कि हम विजय करियर एकेडमी की तरफ से लेक्चरशिप करते हैं और जो भी क्लास होता है लेक्चर के इनके अंदर आके हम पूरे क्लास का निचोड़ निकालते हैं और लास्ट में हम एक टॉपिक बनाते हैं जिससे जो भी हमारे दर्शक है उसको हम ये पहुंचा सके। तो सबसे बड़ी बात है, जब भी क्लास में होते हैं तो 30-35 लड़के होते हैं, हम उनको पढ़ाते हैं, बट हम जैसे ही ये लेक्चर को रिकॉर्डेड करते हैं और इंटरनेट पे अपलोड करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचता है। तो इससे आप फ़ायदा लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, ये ऐसे टॉपिक हम निकालते हैं कि 10 या 15 मिनट ही आपसे लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आपको किस तरह से दिया जा सके, इसका हमारा मकसद होता है। तो आज आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सबसे पहली बात है, इसको एंड तक देखिए। जो खेड़ की लड़ाई थी, ये ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है क्या था, कैसा था, तो ज़्यादातर लोग उनको इग्नोर भी करते होंगे। तो फिर आज ये हमारा जो मराठा साम्राज्य का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लेके आए हैं। कल हमने आपको बताया था चौथ और सरदेशम की जो कर प्रणाली थी मराठा साम्राज्य के अंदर, वो क्या थी, कैसे थी, कितना परसेंट वो लिया जाता था, तो वो हमने कल बताया था। आज के दिन हम आपको खेड़ की लड़ाई के बारे में बताने वाले। जो खेड़ की लड़ाई थी 12 अक्टूबर 1707 में हुई थी। 12 अक्टूबर 1707 के अंदर ये लड़ाई हुई थी। और ये मराठा साम्राज्य का अहम पहलू, यहाँ से हम टर्मिनेट पॉइंट भी बोल सकते हैं, जहाँ से जो मराठा साम्राज्य था वो पेशवाई की तरफ झुक गया था। तो वो मराठा साम्राज्य चला था 1674 से लेकर 1818 तक, यहाँ तक हमारा जो साम्राज्य था वो चला था। और सबसे बड़ी बात है खेड़ की लड़ाई। अब वो सबसे उसमें जो टॉपिक हम दिए जाएंगे, गनिमी काव्य है, ताराबाई है, औरंगजेब है, मराठा साम्राज्य के जो मराठे के जो स्वतंत्र युद्ध है और छत्रपति शाहू है, ये जो टॉपिक है ये इससे रिलेटेड ही टॉपिक है, इसीलिए हम इसको दिए हैं। अब गनिमी काव्य का मतलब एक सिंपल सा है। हर एक एग्जाम में मुझे लगता है लगभग आप देख के चलो, जो प्राइमरी एग्जाम होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिए जा रहे हैं, उसमें शायद इसके मतलब से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन तो जरूर आते होंगे। अगर आप डिप सेट नेट का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें अंदर एक टॉपिक अहम हो जाता है। जैसे एनटीपीसी दे रहे, रेलवे का एग्जाम दे रहे, ग्रुप डी दे रहे, सीजर का एग्जाम दे रहे, सीपीओ का एग्जाम दे रहे, तो ये टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है। गनिमी काव्य का मतलब ये था, ये मराठा साम्राज्य उसके ऊपर ही डिपेंडेंट था। जैसे कि हम मान लो कि कोई आदमी हो या कोई साम्राज्य हो या प्रदेश आक्रमण हम पर हो रहा है, तो अगर वो हम पे से ऊपर है, उसके पास अच्छे क्षेत्र है, वो हमसे ताकतवर है, तो उस वक्त हमें हार मान लेनी, उससे संधि कर लेनी। पर जैसे ही वो जीत के वापस जाता है तो उस वक्त क्या करना है, हमें उस पर आक्रमण करना है और वो जो हमने उन पर संधि की थी, वो दिया था, वो फिर से वापस ले लेना है। तो इससे क्या हो जाता था, जो प्रदेशी आक्रमणकारी थे वो परेशान हो जाते थे और मराठा साम्राज्य जिस तरह से आगे बढ़ता गया था। तो ये था गनिमी काव्य के बारे में। उसके बाद ताराबाई का एक अहम रोल है। ताराबाई का नाम अगर कोई लिया जाता है, झांसी की रानी की तरह ही भी एक लड़ाई एक रानी थी। इसके बारे में हम इसके पहले क्या होता है वो जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके जो लड़के थे छत्रपति संभाजी महाराज आए। संभाजी महाराज को क्रूर से हत्या होने के बाद उनकी जो बीबी थी महारानी येसुबाई और उसका जो पुत्र था छत्रपति शाहू को मुगलों ने बंदी बना लिया था। उसके बाद उसका जो भाई था, उन्होंने मराठे के साम्राज्य को अपने आप को छत्रपति घोषित किया, वो था छत्रपति राजाराम। छत्रपति राजाराम ने मुगलों से त्रस आके लड़ाई तो उन्होंने की, गनिमी काव्य का भी प्रयोग किया, बट वो मुगलों का सामना नहीं कर पाया क्योंकि उनका जो साम्राज्य था वो आपार था, दिल्ली तक फैला हुआ था। तो छत्रपति राजाराम ने अपनी जो राजधानी थी वो ट्रांसफर करके झुंझुनू जो कर्नाटक में थी, तो फिर भी मुगलों ने उनका पीछा ही किया। उसके बाद वो सिंहगढ़ आए और वापस सिंहगढ़ के अंदर उनकी डेथ हो गई 1700 में। अब खरी स्टोरी जो शुरू होती है वो होती 1700 से 1707 तक। इनको हिस्ट्री के अंदर मराठा साम्राज्य का स्वतंत्र युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें महारानी ताराबाई ने खुद को छत्रपति घोषित किया और मराठा साम्राज्य की धुरा को संभाला। तो इसमें उन्हें 1700 से लेकर 1700 ईस्वी सन से लेकर 1707 तक मराठा साम्राज्य को संभाल के रखा। और इन्हीं के कार्यकाल के अंदर मुगलों के जो शहनशाह थे वो थे औरंगजेब की डेथ ही उन्हीं के कार्यकाल के अंदर ही हुई थी। वो ताराबाई की जो गनिमी का जो से त्रस्त आ गए थे और मराठा दक्षिण में आकर औरंगाबाद अहमदनगर में आके उनके 1707 में डेथ हो गई थी। अब जब औरंगजेब की डेथ हुई तो ताराबाई ने अपने आप को छत्रपति घोषित किया था और उन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो कोल्हापुर बनाई हुई थी। तो इस वक्त क्या हुआ, जो अहमदनगर के अंदर औरंगजेब की जबकि डेथ हो जाती है, उसके बाद उनके जो वारिस थे उनके अंदर लड़ाई शुरू हुई और उन्होंने
ट्रिक निकाली। वो ट्रिक क्या थी ये बोली। अब उन्होंने क्या किया था, छत्रपति शाहू और रानी महारानी येसुबाई को बंदी बना लिया था। उन्हें महारानी को येसुबाई को बंदी बना के रखा, पर शाहू को मुक्त किया। और वो उसके बाद जैसे उनसे छूटे वो सीधा आ गए मराठा साम्राज्य के अंदर। तो मराठा साम्राज्य के अंदर उन्होंने आने के बाद ताराबाई और छत्रपति शाहू के अंदर एक कम्युनिकेट हो गया कि भाई आप क्या करें, कौन है मराठा साम्राज्य का वारिस, खरा वारिस। तो उसके अंदर कुछ लोग थे जो ताराबाई को छत्रपति मानते थे और कुछ लोग थे जो छत्रपति शाहू को मानते थे। इसके अंदर ही ताराबाई और छत्रपति शाहू के अंदर वारस हक के लेकर झगड़ा और लड़ाई शुरू हुई। और वही लड़ाई खेल के रूप में जानी जाती है। जो कि खेल की लड़ाई थी वही छत्रपति शाहू और महारानी ताराबाई की भी मानी जाती है। औरंगजेब की जो डेट हुई थी हमें बताया कि 1707 में हुई थी। और मराठा का जो साम्राज्य स्वतंत्र युद्ध जो चला था वो चला था 1700 से लेकर 1707 तक चला था। छत्रपति शाहू की जैसे एंट्री हुई, अब एक खरा चैप्टर शुरू होता है जो खेल की लड़ाई के बारे में है। तो इनको जो आकर मिले थे वो थे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, ये बालाजी विश्वनाथ थे। इन्होंने छत्रपति शाहू के बारे में लोगों को बताया, उनको छत्रपति शिवाजी महाराज की याद दिलाई, संभाजी महाराज की याद दिलाई। और उनको पूरा जो समूह था वो जैसे छत्रपति शाहू को सपोर्ट करे या उनको अपना छत्रपति माने, इस तरह से उन्हें बताया। बट ताराबाई ने हार नहीं मानी। उनकी जो धनाजी जादव थे या संताजी घोरपड़े जैसे सेनापति थे उनको साथ लेके उन्होंने अपना अधिकार छोड़ने से नामंजूर किया। उन्होंने कहा कि छत्रपति राजाराम ने इस राज्य को बचाया है, इस मराठा साम्राज्य को बचाया है, उसके बाद मैंने उसे संभाला है, तो इसके खरे हकदार या वारसदार हम ही है। तो इसकी वजह से मराठा साम्राज्य में फूट पड़ गई। और दो तरफ से ताराबाई कोल्हापुर में और छत्रपति शाहू जो थे वो सातारा में, इसके भी दोनों के बीच लड़ाई हुई और वो खेल के रूप में जानी जाती है। इस लड़ाई के अंदर बालाजी विश्वनाथ जी ने अपना विश्वास से जो धनाजी जादव थे उनको अपनी तरफ कर लिया। और इसकी वजह से ताराबाई जो थी वो इस लड़ाई में हार गई। यही जो टॉपिक था वो था खेल की जो लड़ाई थी उसके बारे में मैं बता रहा था आपको। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें 4 या 5 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा बनते ही बनते। कौन सा भी एग्जाम लो, सेट नेट तो ले ही लो, उसके बाद जो भी सेंट्रल के जो भी एग्जाम होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम होते हैं तो उसमें इसके रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इस टॉपिक को जरा से गौर से कर लेना और आराम से जैसे भी चीज़ें मैंने बताई है इसको शॉर्ट नोट्स में बताया है और जो डीप में बताया है वो भी आप कैलकुलेट करिए, जरा सोचिए। और सबसे बड़ी खेल की जो लड़ाई है अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो किन के बीच हुई थी, तो वो हुई थी महारानी ताराबाई और छत्रपति शाहू के बीच में ये लड़ाई हुई थी। और किस वजह से हुई थी, तो वारस हक को लेकर हुई थी। और इसमें जीत किसकी हुई थी, तो जीत हुई थी छत्रपति शाहू महाराज की। और उनके जो सेनापति थे वो कौन थे, बालाजी विश्वनाथ थे। और इसके बाद छत्रपति शाहू ने ही पेशवेपद की निर्मित की और उस निर्मित के दौरान बालाजी विश्वनाथ ही पहला पेशवा बने थे। तो ठीक है गाइस, कल के हम और जो लेक्चरशिप होंगे उसके अंदर जो भी हम निकालेंगे शॉर्ट नोट्स वो आपको प्रोवाइडेड करेंगे। थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।